तो मैं लास्ट टाइम बोला था आप लोगों को कि मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछाया जाता है समंदर के नीचे। देखो 3 टायर पे ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछाया गया। कितने टायर पे? 3 टायर पे। फर्स्ट टायर पे क्या किया गया? वर्ल्ड में जब यूएसए से इंटरनेट बाहर निकली तो वर्ल्ड में सबसे पहले 3 टायर में, पहले टायर में वर्ल्ड में ओशंस को जोड़ा गया। सेकंड टायर में कंट्रीज को जोड़ा गया। थर्ड टायर में स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को। और जो हमारा डिजिटल इंडिया मिशन 2015 से चल रहा है उसमें छोटे छोटे गांव को भी जोड़ा गया। आपको बात समझ आई? तो सबसे मुश्किल कठिन क्या दौर था उस वक्त कि समंदर के नीचे ऑप्टिकल फाइबर को कैसे बिछाया जाए। जब तक बाकी बच्चे आते हैं आप ये देख लो किस तरह से बिछाया जाता है। ठीक है, ये आगे से क्या कर रही है? बोलो। काट रही है और साथ में फिल कर रही है। ये यहां से ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछा रही है। देखो ऑप्टिकल फाइबर्स सारे कहाँ होते हैं? शिप में। ठीक है, शिप से नीचे किस चीज को डाला जाता है? ड्रिलिंग मशीन को। ये शिप कहाँ खड़ा रहता है? गुड। अब देखो ये नीला क्या है? शाबाश, इतना तो समझ आया। देखो ये इस तरह से पहले काटती है मिट्टी को, दूसरा इसके पीछे वाला जो बैक साइड होता है वो फिल करता है। जैसे ही अगर पुरानी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, जैसे ही यूएसए से इंटरनेट की शुरुआत हुई आरपा नेट के जरिए, ठीक है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये सारा काम ले लिया, एएनएस नेट आई, फिर उसके बाद दुनिया को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, अब सबसे बड़ा मसला क्या था कि डेटा कैसे ट्रांसफर होगा। अगर फ्रॉम सोर्स 1 GB डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो 1 GB रहता, उसकी स्पीड क्या रहती है? कम रहती है। दुनिया को आपस में पहले जोड़े कैसे? तो पहले 7 कंटिनेंट्स को जोड़ा गया फर्स्ट टायर में। सेकंड टायर में हमने कंट्रीज को जोड़ा, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई। थर्ड टायर में हमने स्टेट्स को जोड़ा और डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ा। गांव फिर भी रहे हैं, फिर हर एक गवर्नमेंट अपनी अपनी आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं वो गांव गांव को भी अब जोड़ रही हैं। तो इंटरनेट कुछ इस तरह से आई। डेटा क्या होता है? फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, कुछ भी है, दैट इज डेटा। परसों में आपको एग्जांपल दी कि पाकिस्तान के किसी सर्वर में अगर कोई मूवी है, हम उसको सर्च करते हैं और डाउनलोड करते हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुंचती है? थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। कहाँ तक पहुंचती है? नेटवर्क के टावर तक पहुंचती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे फोन तक कैसे पहुंचती है आज वो देखना है। वहां तक तो गाइड किया हुआ है इसको कि किसमें भेजा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में भेजा जाता है, पढ़ा ना आपने सारा। लेकिन आज हम देखते हैं जब वहां से ये आती है, ये नेटवर्क टावर तक पहुंचती है, वहां से ये अनगाइडेड वे में आती है। अनगाइडेड वे का मतलब ये हुआ कि इसको हम वेव्स के जरिए भेजते हैं, फिर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर वहां से आगे नहीं है। अगर वहां से आगे ऑप्टिकल फाइबर होती तो हर एक फोन को एक ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता और वहां से हर एक को ऑप्टिकल फाइबर अपनी फोन के साथ जुड़ी होती। तो ऐसा पॉसिबल है? तो वहां से डेटा कैसे हमारे पास पहुंचता है? विदाउट एनी मीडियम, दैट इज अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया जो आता है वो आता है किसमें? वेव्स के फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? पढ़ा होगा 10th-12th में। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? लास्ट टाइम मैंने आपको बोला कि जब नेटवर्क टावर तक डेटा पहुंचता है वहां से आगे ये चेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और वो हमारे फोन में ट्रांसमीटर भी लगा होता है और रिसीवर भी लगा होता है। ट्रांसमीटर जब हम डेटा किसी को ट्रांसमिट करते हैं तब यूज होता है, जब टावर से रिसीव कर रहे हैं तब रिसीवर का इस्तेमाल होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आता है। अब वेव्स तो समझ आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। इसका स्पेक्ट्रम देखो, फिर रेडियो वेव्स कहाँ आएंगी, माइक्रोवेव्स कहाँ आएंगी, इंफ्रारेड वेव्स कहाँ आएंगी। समझ आ रही है? देखो जमीन के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, पता है, जिससे क्या होता है? कोई भी चीज कशिश है,
किसी भी चीज को अपनी तरफ लेती है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आपस में कांटेक्ट होता है, नई एक जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब ये आपस में क्लोज कांटेक्ट में आ जाती हैं तब एक नई, इनके वाइब्रेशन से एक नई वेव्स जनरेट होती हैं। उन वेव्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे बात समझ? जब कौन दो क्लोज कांटेक्ट में आते हैं? ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर देखें कि इसका स्पेक्ट्रम, इसकी शक्ल, इसका नक्शा होता कैसा है, तो इसका नक्शा अगर देखें तो सबसे पहले बात करें कुछ इस तरह से, इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब देखना, इसको लास्ट पे आप खुद समझ जाना ये मैंने क्या बनाया। ठीक है। सबसे पहले ये वाला जो एरिया है जिसमें वेव लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, देखो इतने एरिया में सिर्फ एक वेव भी पूरी नहीं हो रही है, इसमें बहुत सारी वेव, इसमें और इसमें और इसमें और कम कम होती जा रही है। जिसकी वेव लेंथ ज्यादा हो, वेव लेंथ ज्यादा हो जिसकी, यहां पे उनको बोला जाता है रेडियो वेव्स। ठीक। उससे वेव लेंथ जिसकी थोड़ी कम हो उसको बोला जाता है माइक्रोवेव्स। क्या बोला जाता है? इतनी पॉइंट समझ आई? जिसकी वेव लेंथ थोड़ी कम होती जाएगी, देखो ये कितनी बड़ी है, खुली है, ऐसे करके फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ आ रही है? दूसरी है वो ऐसे ऐसे आराम से कम कम होती जा रहा है। अब इसके बाद इससे कम जो है यहां हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इससे कम जो है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड वेव्स। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट वन, यहां से आगे इस लाइट को हम बोलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, जिसको हम विजिबल कर सकें। एक लाइट ऐसी होती है जिसकी इंसान की आंखें बर्दाश्त तक नहीं कर सकती हैं, बट यहां तक देख सकते हैं। अब आगे अगर बढ़ें तो यहां पे इसको बोलते हैं यूवी रेडिएशंस। आगे बात समझ? अब जितना हम आगे बढ़ते जाएं, वेव क्या हो रही है? फास्ट हो रही है और बिल्कुल कम छोटी छोटी हो रही है। कम नहीं, कम तो यहां थी, यहां वेव्स ज्यादा हो रही है, बट बहुत फास्ट हो रही है, ज्यादा हो रही है यहां पे। तो यूवी रेडिएशन इसके बाद कौन सी आती है ना? एक्स रेज। अबे ये कौन काबल बचा है? एक्स रेज। एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद आती हैं गामा रेज। यही था फिजिक्स में। आप ये समझो, ये पूरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इन वेव्स की तरफ आते हैं। ये वेव क्या है, ये वेव क्या है, ये वेव क्या है? ये तीन तो हमें पढ़नी है, इसको फिलहाल मैं टच नहीं करूंगा इनको। देखो, जिसकी वेव लेंथ, जब किसी भी वेव्स की वेव लेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत दूर तक डिस्टेंस को वो कवर करती है। समझ आ रही है? एक दरिया है, उसकी वेव जब वो स्टार्ट होता है तो बिल्कुल छोटी है, तो इतनी डिस्टेंस लेगी, लेकिन जब दरिया आगे आगे बहता है उसकी वेव बहुत ज्यादा होती है, और जब वेव बहुत ज्यादा होती है तो वो डिस्टेंस भी कुछ ज्यादा कवर करती है। दैट इज वाई मैंने इसको यहां तक रखा था। और वेव इसमें एक ही है बट डिस्टेंस ज्यादा कवर। माइक्रोवेव्स उससे थोड़ी छोटी है, इंफ्रारेड उससे छोटी है। उसके बाद बात करें विजिबल लाइट, यहां तक इंसान देख सकता है। उसके आगे यूवी रेडिएशन पता ही है क्या होती है। वेरी गुड। एक्स रेज, यहां से आगे जो रेज हैं ये मेडिकल फील्ड में लगती है। एक्सरे नाम सुना है ना? जब आप जाते हो तो आपको हड्डी टूटी हो तो क्या बोलता है डॉक्टर? एक्सरे करो। अबे ये एक्सरे है क्या? एक्सरे में वो जो लाए आपको रेज आपके जिस्म में पास करेगा वो इंफ्रारेड वेव्स नहीं होंगी। वो कौन सी वेव्स होंगी? एक्सरेज वेव होंगी। और एक्सरे में इतना शक्ति है कि वो तुम्हारे जिस्म के गोश्त को पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेट का मतलब चीर कर तुम्हारी हड्डी तक पहुंचेगा, और हड्डी में देखेगा कि कहाँ टूटी है, फ्रैक्चर किस जगह है, और फिर रिपोर्ट देगा भाई ये टूटी भी है या कि नहीं टूटी। तो मेडिकल फील्ड में कौन सी यूज होती है? एक्सरे।
अब एक्सरे हमारे जिस्म को पेनिट्रेट कर सकती है, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन हड्डी में जाके ये वहां पे रुक के देखती है कहाँ तक इसको क्या मसला है। गामा रेज तो बिल्कुल खतरनाक है इंसान के सेहत के लिए, ये इतनी खतरनाक है कि इससे इंसान का स्किन जल सकता है, बहुत तेज है। तो एक्सरे कहाँ पे यूज हुई फिर? मेडिकल फील्ड में। बची ये तीन, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इनका इस्तेमाल होता है इंटरनेट में। मुझे फिजिक्स की क्लास नहीं देनी है, बट मैं आपको पहले माहौल बना रहा था कि आप पहले समझो। ये था पूरा हिस्ट्री इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कि किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितनी आती हैं? बहुत सारी। लाइट रेज है, ये विजिबल लाइट है, यूवी है, एक्स रेज है, गामा है, बट मुझे कौन सी पढ़ानी है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। क्योंकि अनगाइडेड मीडिया में हम मीडिया को गाइड नहीं करते हैं, वो हवा में आता है सीधा, हमारे फोन के रिसीवर जो है वो उस सिग्नल को रिसीव करता है। तो ये तीन वाले हमें पढ़ने हैं। ये कर दूं रफ, आगे इतनी समझ से लेके यहां तक। ठीक है, बनाया? बढ़े आगे। तीन चीजें मैंने आपको बोला था, वेव को समझने से पहले उसकी तीन चीजें समझो। पहले मैंने फिर उठा लिया कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन ये वाला टॉपिक हमारा वही रहा था। क्या? एक रही थी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दूसरा एम्पलीट्यूड क्या होता है, तीसरा वेव लेंथ क्या होता है। देखो, वेव्स आपको मैंने पहले ही समझाया कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स होती हैं। अगर ये हमें काउंट करना है तो देखो, सपोज करो एक सेकंड में यहां से वेव ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, तो ये वाली बड़ी रेडियो वेव्स हैं जो बहुत लंबी डिस्टेंस पे है। इधर से 1 2 3 4, तो 4 वेव्स हैं, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? 4 हर्ट्ज पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी यही होती है कि एक सेकंड में वेव्स कितनी है, एक सेकंड में कितनी वेव्स हुई इन ए सिंगल सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स हुई। अगर हमें ये देखना है तो इसका मतलब होता है हम क्या ढूंढ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किस में नापा जाता है? हर्ट्ज में। हम ये नहीं बोलेंगे 4 वेव्स पर सेकंड, 4 हर्ट्ज पर सेकंड। पहली पॉइंट समझ आई। दूसरा है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या है पहले ये समझो। ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब जहां से इनिशियल स्टेट है, वहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? गुड। क्या? यहां, ये, यहां, ऐसे ही आगे भी आप इसको कंटिन्यू करो, सी और टी, सी टी, सी टी। ठीक है। इस मीन पोजीशन से लेके क्रस्ट, क्रस्ट से लेके फिर से मीन पोजीशन तक, इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। समझ आ रही है? यहां से लेकर यहां तक, ये वाली जगह को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है। कौन सी जगह? मीन पोजीशन से लेकर, मैं अभी इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। ये मीन पोजीशन है जहां से ये स्टार्ट हुई है, इनिशियल स्टेट, और फिर वापस आई दोबारा उसी मीन पोजीशन पे। ये है ना मीन पोजीशन। ये लाइन मैंने क्या डाली है? मीन पोजीशन समझो आप। यहां तक ऊपर गई, फिर यहां से वापस मीन पोजीशन पे आई, तो यहां से लेके यहां तक, ये जो बीच में खड़ा इसने डिस्टेंस लिया ना, कितना लिया, इसको क्या बोलेंगे? यही था साइमा। उसके बाद हो गया फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, फिर है वेव लेंथ। अब हम कैसे ये नापें कि ये वेव लेंथ कितनी बड़ी है? तो याद रखना, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे क्या क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। दो क्रस्ट या दो ट्रफ। देखो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज मेड इन 1 सेकंड। लिखा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crusts and
ट्रफ्स इज कॉल्ड, साथ में सीओ भी करना गुलफाम, डीप हो रहा है ज्यादा, इज कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी प्लस लो एनर्जी, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, इसको क्या होगा, उल्टा, हाई फ्रीक्वेंसी प्लस हाई एनर्जी। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए ना तो आप सारे का सारा टॉपिक समझ जाओगे। अगर आप ये दो कंसेप्ट समझ गए, क्या बोला, लॉन्ग वेवलेंथ, अगर किसी लहर की वेव की लेंथ लंबी है उसकी फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होगी। मतलब कोई समझाए मुझे ये वाला पॉइंट, प्लस एनर्जी भी लो होगी। कोई ये वाला टॉपिक समझाए। देखो इसमें उल्टा हो गया ना, लॉन्ग वेवलेंथ शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, बोलो, अच्छा बोलो, और कोई, अच्छा, और देखो ये वेव एक है ये वाली, और इसने 1 सेकंड में, ये बड़ी वेव है, यहां पे क्या है, लॉन्ग वेव, ये इतनी बड़ी है, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी बड़ी, तो 1 सेकंड में इसने कितनी वेव्स हुई हैं, 1 सेकंड में 2 वेव्स हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ी थी। तो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में वेव बहुत लंबी थी, दैट इज वाई इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही, शॉर्ट। अगर वेव छोटी सी होती, ऐसे, अगर देखो वेव पहले लंबी थी तो यहां पे क्या है, वेव लेंथ, लॉन्ग वेव लेंथ, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 सेकंड में कुछ ये एक वेव, यहां से एक क्रस्ट है, यहां से दूसरा क्रस्ट है, तो इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक एक वेव खत्म हुई, तो 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव गई, बिकॉज इसकी लेंथ क्या थी, ज्यादा। अब इसी का अपोजिट है, यहां पे समझो, ऐसे 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 छोटी छोटी वेव्स बहुत सारी गई। दूसरा क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ इसकी क्या है, ये सी है, ये टी है, ये सी है, ये सी है, 2 क्रस्ट, 3 क्रस्ट, 4, इसका उल्टा हो गया, जहां इधर 1 क्रस्ट 2 क्रस्ट, जहां वेवलेंथ लंबी थी वहां एक वेव हुई है इन ए सेकंड, इधर 2 वेव हुई है, देखो 1 2 वेव हुई है पर सेकंड। क्यों, क्योंकि ये क्या थी, शॉर्ट वेवलेंथ, वेव्स बिल्कुल छोटी थी और हाई फ्रीक्वेंसी, इसलिए गिनने में वो बहुत ज्यादा आई। वेव्स लंबी थी इसलिए गिनने में बहुत कम आई। समझ आ रही है। अब जहां से वेव्स, इनिशियल पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, समंदर के बीच में गहरा पानी है, बीच में आप पत्थर डालो, जिस मेन जगह पे पत्थर लगेगा वहां से ज्यादा तेज वेव्स आएंगी, जब लास्ट पे पहुंचेगा वहां पे उधर एनर्जी फिर क्या होगी, तो लॉन्ग वेवलेंथ में लो एनर्जी आई। इसको छोड़ो, शॉर्ट वेवलेंथ जहां से हमने डाली, ये वाला ऐसे पानी ठहरा हुआ था, इधर से मैंने पत्थर फेंका, इधर से एक वेव, दूसरी, तीसरी, चौथी, लास्ट पे आते आते क्या होगी, वो वेव्स कम हो गई। मगर जहां इनिशियल पॉइंट था, जहां मैंने डाला, वहां से वेव्स कुछ ज्यादा निकली और वहां पर एनर्जी भी हाई। शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ बिल्कुल शॉर्ट है तो हाई फ्रीक्वेंसी है, वेव्स बहुत ज्यादा है और उनसे एनर्जी भी प्रोड्यूस ज्यादा होगी। अब वेव लेंथ लंबी है, अगर एक ही बहुत बड़ी वेव है, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर मुश्किल से एक वेव चलेगी, है ना, और उसकी एनर्जी भी फिर क्या होगी,
कम होगी। इतनी पॉइंट समझ आई? फिर से समझाऊं कि इतना समझ आ गया? अब चलो, अगर इतना समझ आ ही गया है तो मुझे ये बोलो, लॉन्ग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, आप चुप रहना सारे, साइमा आप बोलो, शॉर्ट वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? शॉर्ट वेवलेंथ की ज्यादा। क्यों होगी? बोलो बोलो। वेव्स जितनी छोटी होंगी ना वो उतनी ज्यादा होंगी, जो उतनी ज्यादा होंगी तो फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। 10th में पढ़ा भी था ना, तो समझ आ गई? वेव्स जितनी छोटी होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिनने में भी वो इतनी ज्यादा आएंगी। देखो ये कितने में, ये वेवलेंथ क्या है? शॉर्ट है, छोटी है ना? और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5, बहुत सारे हैं ना ये, तो दो दो क्रस्टस को मिलाओ, ये कुछ 8 आ गई। देखो ऐसे 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 किया मैंने, देखो यहां पे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 वेव्स पर सेकंड हुई। लेकिन अगर यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ है, इतनी बड़ी वेव है, तो 1 सेकंड में एक ही हुई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रही? शॉर्ट। फ्रीक्वेंसी मैंने यहीं पे लिखवाई कि 1 सेकंड में वेव्स कितनी होती हैं, वही होती है फ्रीक्वेंसी, और उसको किस में नापा जाता है? हर्ट्ज में नापा। ठीक है, समझ आई? बढ़े आगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको इन्वेंट किसने किया है? हेनरिच, लिख लो, हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज। कितनी वेव्स पढ़नी है? 3 वेव्स पढ़नी है। कौन कौन सी? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। इतनी पॉइंट समझ आई? अच्छा मुझे बोलो, कॉपी को देखने के बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी होती है? उससे कम? बोलो आगे। फिर जरा सारे चुप हो जाओ, आप बोलो सबसे पहली। फिर अब बात करते हैं उन सब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मुझे कौन से उठानी है? 3 रेज। अब देखो, जब डेटा को पहुंचाने की कोशिश की, ये तो फिजिक्स का टॉपिक था जो अभी तक पढ़ा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह, इसके साथ हमारी कोई डील नहीं थी, लेकिन मैं आपको समझा रहा था कि अब आप समझोगे कि किस तरह से आ गई ये सारा सिस्टम। समझ आ गया? तो आगे अब हमें यह समझना है कि किस तरह से डेटा को हमने ट्रांसफर किया। तो पहले क्या समझे आप? 90% डेटा, 70-80% डेटा किसके जरिए आया? केबल के जरिए। लास्ट टाइम हमने कौन सा वो ड्रामे का एग्जांपल दी थी? 2 बोल। आज कुछ और देते हैं। आप बोलो तुम्हारा फेवरेट क्या ड्रामा है साहब? चलो, एवेंजर्स में एक मूवी है इसकी, हॉलीवुड की, यूएस के किसी सर्वर में होगी। एवेंजर मूवी कहां पे होगी? यूएस के किसी सर्वर में। उसको यहां तक आने में क्या क्या मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा? उसको ऑप्टिकल ओएफसी होगी, ऑप्टिकल फाइबर में पहुंची, कहां तक पहुंची? नेटवर्क टावर तक। वहां से हम तक कैसे पहुंचती है, ये कंफ्यूजन थी बहुत ही ज्यादा, कि किस तरह से हम एक फोन तक ये डेटा को पहुंचाएं। मूवी एवेंजर कहां पे थी? यूएस के किसी सर्वर में, वहां से निकली, नेटवर्क टावर जो यहां पर इधर पहुंच आई, लेकिन मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचेगी। मैं कब की बात कर रहा हूं? जब हम डेटा को ट्रांसमिशन के स्टेज में पढ़ रहे थे। आज तो पहुंच रही है ना, उस वक्त नहीं पहुंच रही थी। तो सबसे पहले इंफ्रारेड वेव्स के बारे में सोचा गया कि इंफ्रारेड वेव्स को इस्तेमाल अगर करें इनको पहुंचाने के लिए। ये एक नेटवर्क टावर है, आप ऐसे ही बना लो, ठीक है? कैसे बनता है टावर इशरत? तुम्हारे है ना उधर के? तो यहाँ पे इस तरह से एक एंटीना लगाया, यहाँ पे इस तरह से दूसरा एंटीना लगाया, और यहाँ पे एक और ऐसे एंटीना एक लगाया, ठीक है? इधर भी एक टावर बना लेता हूं मैं।
ये वाला जो एंटीना होता है टावर के ऊपर, ये वाला एंटीना लगा होता है। अगर आपने देखा भी होगा टावर के ऊपर दो तरह के एंटीने लगे होते हैं, एक होते हैं वो खड़े खड़े, एक होते हैं गोल गोल। जो गोल गोल है इनको बोला जाता है माइक्रोवेव एंटीना। क्या बोला जाता है? ये वाला माइक्रोवेव एंटीना, ठीक। और ये जो लंबे हैं इनको बोला जाता है जीएसएम एंटीना। जीएसएम एंटीना क्या बोला जाता है? ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आगे बात समझ? जीएसएम ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आई बात समझ? ये वाले एंटीना का, ये वाला एंटीना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लास्ट टाइम भी मैंने क्लास में बोला है, इस वाले एंटीना में जो टावर में लगा होता है, इस वाले में क्या फर्क होता है? गुड। ये वाला डेटा को ट्रांसमिट करने में, रिसीव कर, सेंड एंड रिसीव करने में मदद करता है जीएसएम एंटीना। कौन सा वाला एंटीना? जो वो खड़े खड़े लगे होते हैं टावर में। जो वो गोल गोल होते हैं वो उनको माइक्रोवेव, वो क्या करते हैं? लोकेशन इसको देखते हैं। आगे बात समझ? अब इन एंटीना पे हमने सोचा इंफ्रारेड वेव्स के जरिए डेटा को ट्रांसफर करें फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यहां से सेंड हुआ है डेटा, सपोज करो डेटा यूएसए से पहुंचा कहां पर? इस नेटवर्क पे। और मेरे पास सिम कौन सी है? एयरटेल। और ये टावर भी कौन सा है? एयरटेल, सपोज कर लो। अब हर एक फोन में याद रखना ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है। रिसीव सिग्नल्स, ये सिग्नल मुझे क्या करना है? अगर सारा काम ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी पे चलता तो वहां से जो ओएफसी आके लगी है टावर के नीचे, तो मुझे वो ओएफसी फोन के साथ भी कनेक्ट करनी है, और जहां पे जाना है मुझे वो केबल। ऐसा पॉसिबल है? आज हम फोन को रखते हैं, ओएफसी हमारे पता ही नहीं ओएफसी क्या है। कल तक आपको भी नहीं पता था कि डेटा केबल के जरिए आता है। तो केबल के जरिए कहां तक पहुंचता है? ओनली नेटवर्क टावर तक। वहां से आगे केबल के जरिए डेटा आता, वहां से आगे डेटा जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तीन तरह की वेव्स में डेटा कन्वर्ट होता है। एक होता है रेडियो में, एक होता है माइक्रोवेव्स, और एक होता है इंफ्रारेड वेव्स। अब इनिशियल स्टेट जब हम बना रहे थे, जब वर्ल्ड में इंटरनेट की शुरुआत हुई, तो ऑप्टिकल फाइबरस ओएफसी तक पहुंचे, हमने नेटवर्क टावर स्टैंड कर दिए। फिर हमें कंफ्यूजन थी कि हम किन वेव्स का इस्तेमाल करके डेटा को भेजें। अगर इंफ्रारेड वेव्स की बात करें, इसकी वेवलेंथ बिल्कुल क्या है? शॉर्ट है। और अगर वेवलेंथ बिल्कुल शॉर्ट है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। डिस्टेंस होगी ना इसकी कम। फिर तो इसकी डिस्टेंस कुछ ही फ्यू मीटर्स पे है। और बोला गया इसको कहां इस्तेमाल करें फिर इंफ्रारेड वेव्स को, क्योंकि ये तो डेटा ट्रांसमिट, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना कवर ही नहीं कर रहा है मुझसे और इस टावर जो बना हुआ है। मेरे पास एयरटेल सिम है, ये टावर भी कौन सा है? एयरटेल है। तो मुझे डेटा कौन सा टावर देगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो मेरे पास सिम है ना, क्या है? एयरटेल। वो भी क्या है? एयरटेल। अगर वहां से डेटा आएगा इंफ्रारेड वेव्स में, तो यार मुझ में और उसमें क्या है? डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा। तो इंफ्रारेड वेव्स में आया नहीं। फिर बोला टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंफ्रारेड वेव्स को कहां पे यूज करें? एक ही आंसर मिला, इंफ्रारेड वेव्स को हम यूज करते हैं टीवी के रिमोट में। रिमोट आप लिख लो, इंफ्रारेड वेव्स जो होती है वो ज्यादातर टीवी के रिमोट में इस्तेमाल होती है। किसमें यूज होती है? टीवी के रिमोट में। आगे पॉइंट समझ? इंफ्रारेड वेव्स टीवी के रिमोट में इस्तेमाल होने लगी। अब इशरत आप ही बोलो, रिमोट में ही क्यों इस्तेमाल होने लगी? वेरी गुड, ड्यू टू डिस्टेंस। इसने बिल्कुल सही बोला, डिस्टेंस की वजह से। हमने सोचा यार इन वेव्स, इनकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ इसकी बिल्कुल कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम, यहां से डिस्टेंस इसकी कम होगी। तो हमने सोचा ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में टीवी का रिमोट में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठा हूं, उधर टीवी लगी है, मैं रिमोट से इतना कर सकता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? इशरत जी के घर में टीवी लगी है, मैं इधर से रिमोट पे जाके चैनल चेंज कर दूं यहां से बैठे बैठे? पॉसिबल है? वरना ये ड्रामा देख रही है, मैं कैंसिल कर दूंगा, ये बोलेगी कहां से हो रहा है कैंसिल।
कहाँ से हो रहा है? इधर से हो रहा है। अगर होती माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स, मगर सही से अगर देखो ना आप, जो टीवी का रिमोट होता है वो भी कभी कभार सिग्नल नहीं पकड़ता है, आप ऐसे ऐसे करके उसको करते हो। हाँ, डिस्टेंस से, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे यूज हुई? सिर्फ रिमोट में, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बिल्कुल कम थी। बहुत सारे लोग टावर से दूर भी बसते हैं। फिर हम आए माइक्रोवेव्स की तरफ। हमने सोचा इसका अब काम इधर 100 किलोमीटर तक का सफर किसने तय कर दिया? माइक्रोवेव्स। मैंने बोला अगर किसी एक चीज में कमी होगी तभी हम दूसरी चीज की तरफ जाते हैं। तो माइक्रोवेव्स में एक कमी थी, क्या थी? इनके ऊपर जो एंटीना हुआ करते थे वो लगाए जाते थे एक ही डिस्टेंस में, सामने फेस टू फेस, तब जाके डेटा ट्रांसफर होता था, वरना ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं थे, ये यूनी डायरेक्शनल। माइक्रोवेव्स क्या थी? यूनी डायरेक्शनल। टावर का ये वाला एंटीना है कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ, ऐसे, है ना, ये वाला। इस टावर का भी मुझे यहां से कैसे करना है? इस तरह से। तो इससे डेटा ट्रांसफर होगा इस यहां तक एक ही डायरेक्शन में। मैं अभी ऐसे भी मुड़ रहा हूं, मेरी डायरेक्शन इधर भी है, मैं ऐसे मुड़ता हूं तुम्हारी तरफ भी है, लेकिन माइक्रोवेव्स को सेंड करना होता था तो सिर्फ एक डायरेक्शन में करना होता था। माइक्रोवेव्स यूनी डायरेक्शनल है, ओमनी डायरेक्शनल नहीं। तो इस तरह से डेटा में फेलियर हुई नहीं। और इसने 10 टू लिख लो, 10 टू 100 किलोमीटर तक डेटा को ट्रांसफर किया। अब इसमें दो कमियां थी, जरा बोलो क्या? माइक्रोवेव्स में इंफ्रारेड वेव्स तो किसी गिनती में नहीं थे, आज भी यूज हो रहे हैं इंफ्रारेड वेव्स, मगर टीवी के रिमोट वगैरह में। तो माइक्रोवेव्स थोड़ी से उससे ज्यादा थे। इसमें दो कमियां थी, क्या थी? दोनों मैंने लिखी हैं। एक तो ये यूनी डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन पे डेटा को भेजती थी। दूसरी 100 किलोमीटर। दुनिया इतनी बड़ी मत है, हमें हर जगह इसका इस्तेमाल रडार में आज होता है। जैसे टीवी का मैंने बता दिया ना, इधर इंफ्रारेड का आज कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? टीवी के रिमोट में। माइक्रोवेव्स का कहाँ हो रहा है? रडार में, सैटेलाइट में। इस तरह से माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल हुआ। अब जब माइक्रोवेव से भी काम नहीं चला तो हम आगे किसकी तरफ? रेडियो वेव्स की तरफ। रेडियो वेव्स की लॉन्ग वेवलेंथ है। अब जिसकी लॉन्ग वेवलेंथ होगी वो लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करेगा। एक वेव है बिल्कुल जो ऐसे बनकर ऐसे आ रही है, एक वेव जो ऐसे बनकर ऐसे आई, तो इशरत के सर तक एक वेव आई, कितना डिस्टेंस का कवर किया? बहुत ज्यादा। जब वेव लेंथ ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस, वेव ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो इट मीन्स की वो डेटा को भी दूर तक भेज सकती है। जब दूर तक भेजने के बारे में सोचा गया ना, तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया गया। अब अगर कोई सवाल पूछे कि आज डेटा किन वेव्स में आता है? रेडियो वेव्स में आता है। आगे बात समझ? अब रेडियो वेव्स ने एक और काम आसान कर दिया। क्या काम? ये क्या थी? ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि ये हर डायरेक्शन पे डेटा को भेज सकती है। आप नॉर्थ में बसो, साउथ में, ईस्ट में या कि वेस्ट में, ये डेटा को ट्रांसफर करेंगी हर जगह पे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही पोजीशन पे एंटीना को लगा के रखो। जैसे इसमें हमने एक पोजीशन पे लगा के रखा ना माइक्रोवेव में, देखो ये एंटीना इसकी तरफ है, ये एंटीना इसकी तरफ है। किस वाले में? माइक्रोवेव, क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल। इसमें हमने रेडियो वेव्स में एंटीना हम किसी भी तरफ मोड़ के लगाते हैं। आज नेटवर्क टावर के ऊपर है ना, एंटीना कहीं पर भी लगा दो, नीचे लगा दो, ऊपर करके लगा दो, मगर वो डेटा हर डायरेक्शन पे, हर सिमत पे ट्रांसफर करेगा। तो ये कौन सी वाली थी? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को क्या बोला गया? ओमनी डायरेक्शनल। और इन्होंने क्या किया? लॉन्ग डिस्टेंस को क्या कर दिया? कवर कर दिया। अब जब लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर दिया तो हमारा जो काम था वो बिल्कुल आसान हो गया। अब आज की क्लास खत्म, इतनी ही। जैसे जो मैं बोला आपको, ये एवेंजर मूवी है ना, कुछ ये
कहाँ पे थी? यूएसए के किसी सर्वर में थी, और उसको सर्च किया साइमा जी ने गुंड में बैठे हुए, तो वो वहां से निकलेगी। अगर आप कोई भी चीज मांगते हो, जाहिर सी बात है, आप कोई चीज मांगते हो, ऑर्डर करते हो, वो दिल्ली के किसी शॉप पे है, लेकिन वो आएगा ना, किसी न किसी रास्ते से आएगा, या तो उसको एयर के जरिए आना होगा, या तो उसको लैंड के जरिए आना होगा, मगर आना तो है, आपके पास पहुंचना है। अब ऐसे ही डेटा को भी तुम्हारे पास पहुंचना है। जैसे ही आपने मांगा डेटा, यानी डाउनलोड पे लगाया, सर्च किया, कुछ भी किया, तो डेटा यहां से निकला, सारे का सारा किस में निकला? ऑप्टिकल फाइबरस में। रास्ते में उसको कहां कहां से गुजरना पड़ा, किस किस कंट्री को पार करना पड़ा, विद द स्पीड ऑफ लाइट। वरना अगर मैं जैसे बोलूं ना किस किस कंट्री को, तो आप सोच रहे होंगे यार उनको साल लगता होगा यूएसए से दूसरी एक कंट्री को, तीसरी कंट्री को ना। विद द स्पीड ऑफ लाइट डेटा ट्रांसफर होता है, क्योंकि अब डेटा को ऑप्टिकल फाइबर में, परसों क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, डेटा को किस में भेजा गया? लाइट में, क्योंकि लाइट बहुत तेज होती है। समझ आ रही है? तो आज हमारे पास हम कुछ भी सर्च करते हैं, डेटा आता है। जैसे हमने एवेंजर मूवी सर्च की, वो कहाँ पे थी? यूएसए के किसी सर्वर में। वहां से जब निकली तो किस स्पीड में निकली? स्पीड ऑफ लाइट। और किस मीडियम में आई? गाइडेड मीडिया में आई। किस में आई? यहाँ पे लिख लो, ये ऐसे ही एग्जांपल भी आप लिख लो, किस मीडिया में आई? गाइडेड। गाइडेड मतलब इसको किसी मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ा। वो गाइडेड मीडियम क्या थी? ओएफसी थी। क्या थी? ऑप्टिकल फाइबर केबल। वहां से आई सीधा, और सीधा पहुंची तुम्हारे टावर तक पहुंची, यहां तक, है ना। यहाँ पे जो ये एंटीना लगे हुए थे, इन एंटीना के जरिए क्या हुआ? इसको सिग्नल्स रिसीव हुए और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। मगर उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कौन सी वेव्स में था? अब किसी जगह हम जाते हैं जहां टावर ही नहीं आते हैं, मसला क्या होता है? बोलो बोलो। तो यहाँ पे आया, तो लोकेशन से पता, माइक्रोवेव एंटीना से क्या पता चला? लोकेशन का। उसने ट्रांसफर कर दिया सिग्नल कहाँ पे? डेटा को, सॉरी सिग्नल नहीं, डेटा को। डेटा को ट्रांसफर कर दिया जीएसएम पे। जब जीएसएम के पास डेटा पहुंचा, तो जीएसएम ने उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और वो कौन सी थी? अब हमारे पास फोन में लगा होता है रिसीवर, तो हमारी फोन को तार लगाने की यहां से जरूरत, तो रिसीव करने के लिए क्या होता है? रिसीवर। और जब रिसीव करने के लिए रिसीवर है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली रेज पहुंच आती है, वेव्स पहुंच आती हैं। और वो वेव्स किस फॉर्म में होती हैं? डेटा के फॉर्म में। तुम्हारी मूवी शूवी वही होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बोला कि नेटवर्क कहीं नहीं आते हैं, तो वजह क्या होती है? हाँ, गुड। वहां नेटवर्क टावर लगा ही नहीं होता, ओएफसी पहुंची ही नहीं, ऑप्टिकल फाइबर उधर तक, है ना, और ना ही उधर तक टावर लगा होता है। दैट इज वाई हमारे पास रेडियो वेव्स पहुंचती नहीं है। रेडियो वेव्स तभी पहुंचेंगी ना जब कोई टावर लगा होगा। तो टावर की जहां कमी होती है, वहां नेटवर्क भी होता। एयरसेल में नेटवर्क, बीएसएनएल में नेटवर्क थोड़े कम थे। क्या वजह थी? इनके टावर्स इतनी जगह प्लांट नहीं किए गए थे, लगाए ही नहीं थे। अब एयरटेल की बात करें या जियो की बात करें, तो हर जगह पे क्या है? टावर्स है। और जब हर जगह टावर है, तो हमें भी डेटा इजीली मिल जाता है। तो अब समझ आएगी गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। अब जब भी सर्च करोगे ना घर में डेटा, तो ये क्लास जरूर याद करना कि डेटा में सर्च कर रहा हूं, तो ये डेटा पहले किस मीडियम में आ रहा है? गाइडेड मीडियम में आ रहा है, ठीक है। डेटा को गाइड करके किसी मीडियम के जरिए भेजा जा रहा है, और वो मीडियम क्या है? तुम्हारी कैबलेस है। पहली लगाई थी ट्विस्टेड पेयर कैबलेस, उसमें भी काम नहीं चला। फिर लगाई कौन सी? कोएक्सियल केबल, उसमें भी काम नहीं चला, बिकॉज ये डिस्टेंस ज्यादा पे डेटा भेज। फिर ज्यादा डिस्टेंस पे कौन सा डेटा, कौन सी ओएफसी भेजने लगी? फॉर्म ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट बहुत फास्ट जाती है। तो आज ओएफसी में इन द फॉर्म ऑफ लाइट डेटा पहुंचता है। तो यहां तक हमने पहुंचाया था डेटा को टावर तक। टावर से आज हमने डेटा कहां तक पहुंचाया? अपनी फोन तक, गाइडेड केबल के जरिए। तार लगाई जाती हैं रोड के किनारे, लास्ट टाइम हर साल खोदा जाता था ना, वो तारें बिछाई, और जहां जहां टावर थे, टावर के नीचे उनको वहां तक रखा
गया। फिर टावर से आगे का काम किया अनगाइडेड मीडिया ने। कोई कंफ्यूजन है? चलो बैठो।